स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ठीक है, देखे ना स्पेलिंग सही है कि नहीं। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को जो हिंदी में हम कहेंगे सांख्यिकी। क्या कहेंगे? सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी। सिंपल सी चीज है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्याएं आई हुई हैं, रिपीटेड हुई हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जैसे किसी क्लास में किसी बच्चे की काउंटिंग करनी होगी कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं या उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, या किसी की सैलरी निकालनी हुई, या किसी एक क्लास में जो है वो बच्चों की स्टेटस देखना हुआ कि कौन सा बच्चा एकेडमिक सेक्शन में किस लेवल पे है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है, कौन जो है टॉप लेवल पे है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? एक स्टैटिक का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी की सैलरी निकालनी हुई, किसी देश में जो है लोगों की संख्याएं निकालनी हुई, जहाँ पे भी संख्याओं से रिलेटेड एवरेज निकालना होता है या काउंटिंग बेस पे चीज़ें निकालनी होती हैं, तो वहाँ पे हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग कहेंगे कि मैम अगर ऐसे संख्याओं का कोई भी हमें आंसर निकालनी है तो वो हम ऐड में या मल्टीप्लिकेशन में या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लार्ज अमाउंट में चीज़ें निकालनी होती हैं, जहाँ पे हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हाँ एग्जैक्टली वो चीज़ उतनी ही होगी, ठीक है, वहाँ पे हम लोग स्टैटिक का जो है क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। स्टैटिक में एक दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा उसकी टर्म्स को याद करने वाली हैं, जैसे कि मीन, ठीक है, मीन है। मीन को हम हिंदी में माध्य कहते हैं। मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं, और माध्य का मतलब ही यही हो जाता है कि अगर कोई संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, कोई मान लीजिए संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, ठीक है, सपोज इस तरीके से दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर हमको नॉर्मली अगर निकालना है, अगर छोटे क्लासेस में अगर देखा जाए नॉर्मली अगर निकालना है तो हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 है, और इसके बीच का हम देख लेंगे तो लगभग 6 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो ऑड नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑड नंबर के लिए यूज होता है। यहाँ पे n को हम कितना ले लेंगे? 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पे 5 करेंगे, n की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, तो कितना आ गया? 6, और 6/2 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, आंसर भी हमारा 3 आया है। अगर हम पीछे से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, तो जो 3 नंबर पे जो हमारी डिजिट होगी उसी नंबर को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। ये किस में होता है? ये मीन में होता है, ठीक है, समझ में आया? दूसरी चीज, अगर नोट नहीं किया तुमने यार, ठीक है, चलो कोई नहीं। एक है मीडियन, एक होता है मीडियन, ठीक है, मीडियन है। मीडियन को हम कहते हैं माध्यिका। भाई देख लेना, हिंदी में हो सकता है कंफ्यूजन हो हिंदी इंग्लिश में, तो देख लेना एक बार। जहां तक मुझे पता है माध्यिका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हम जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लो दिया था 2 प्लस जितनी भी दी गई है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? सारी संख्याओं को ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो हमने लिख लिया, ये 4 थी, और 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबको ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, कितना आया? 17/4। जब इसको हम कट करेंगे तो 4.22 करके हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, ठीक। तो इसका जो है माध्य कितना हो जाएगा हमारा? 4.22 करके हो जाएगा। एक ये है तरीका, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, मीडियन भी। फिर आता है मोड। फिर क्या आता है? मोड।
ठीक है। मोड को हम क्या कहते हैं? बहुलक। मोड को क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या कितनी बार आई है, ठीक है, कितनी बार नहीं, मतलब कौन सी संख्या ज्यादा आई है कम आई है, मतलब अभी इसको तो बता रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने दिया है 1 3 4 1 2 0 1, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें बोल दिया जाए कि इसका आप मोड निकालिए, ये जो संख्याएं दी गई हैं इसका आप मोड निकालिए। तो हमें यहाँ देखना है कि जो संख्या है वो कौन सी संख्या रिपीटेड हुई है, ठीक है। देखेंगे 1 जो है, एक ये है, 2 3 है 1, ठीक है। 3 जो है एक बार है, 4 एक बार है, 2 एक बार है और 0 भी एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो गया, मोड क्या हो गया यहाँ पे हमारा 1, ठीक है। बहुलक क्या हो गया हमारा 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सिंपल सा है ना, ओके, ये समझ में आ गया। एक आता है, तुम लोग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम बहुलक और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का मतलब यही हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, और वो कितनी बार रिपीट हो रही है। बहुलक में ये नहीं था कि वो कितनी बार रिपीट हुई है, हमने ये नहीं पूछा था कि बहुलक में कोई संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, हमने ये नहीं पूछा था। पर आवृत्ति में ये चीज होता है कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज, अगर आपका कलर भी दिया है या एनीथिंग एल्स, कुछ भी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई शब्द दिया है, कोई डिजिट दी गई है, ठीक है, कोई अल्फाबेट दिया गया है, तो उसमें ये नहीं है कि वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, वो संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है सेम वर्ड्स। जैसे मान लो पूछा कि आवृत्ति गई है 1 2 3 1 0 2 4 1, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें आवृत्ति निकालनी है, 1 की आवृत्ति निकालनी है, तो 1 की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 1 कितनी बार है? 1 2 3, तो 1 की आवृत्ति कितनी हो गई? 3, ठीक है। 1 की आवृत्ति कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 की आवृत्ति, 2 की आवृत्ति देखो, एक बार ये है एक बार ये, 2 की आवृत्ति 2 हो गई। 0 की आवृत्ति एक बार हो गई, ठीक है। फिर 3 की आवृत्ति देखो, वो भी एक बार है क्योंकि सिर्फ एक ही बार है, और 4 की आवृत्ति भी कितनी बार है? एक बार है। समझ में आया? ये हमारे स्टैटिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th में जो आपका क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके कुछ डाटा दिए गए हैं, उस डाटा को हमें सॉल्व करना है, उसके आगे भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए हमारा सेशन इतना ही था। थैंक यू।